Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, the next chapter is metals and non-metals, and the very first topic is difference between metals and non-metal. मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह के होते हैं मेटल्स, किस तरह के होते हैं नॉन मेटल्स, आइए देखते हैं इनका डिफरेंसेस। सबसे पहले जैसे ही हम मेटल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो उसमें मेटल में सोनरस साउंड आएगी, मतलब रिंगिंग साउंड आएगी, मेटल्स आर सोनरस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी मेटल सोनरस नहीं होती है, या फिर यही सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि जैसे ही मेटल का नाम आए वैसे ही माइंड में ऐसे घंटी बजे टन ऐसे। तो मेटल का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, आज तक आपने यही मतलब रखा 9 तक, लेकिन क्लास 10th के अंदर जो इसकी वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल्स की आपको याद रखनी है वो ये है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स नेचर में कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे करके लूज करके पॉजिटिव चार्ज मतलब कि केटाइन का फॉर्मेशन करती है। तो फिर नॉन मेटल क्या करेंगे, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल नेचर में कैसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब क्या होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है। दिस इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सोडियम, आउटर मोस्ट सेल ऑल्सो भी नॉन एज वैलेंस सेल। तो इस वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करने के बाद में सोडियम को क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा, सोडियम Na+, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कैसा है। आउटर मोस्ट सेल में अब की बार यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तो मेटल्स में जनरली यही होगा कि जो इनका वैलेंस सेल होगा वो पार्शियली फिल्ड होता है, इसलिए वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल की फॉर्म में हम देखते हैं क्लोरीन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। इन वैलेंस सेल ऑफ क्लोरीन यू कैन सी 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यदि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले देन व्हाट हैपन, तो क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका 288। नाउ क्लोरीन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट यहाँ पे हो गया क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन किसका एग्जाम्पल लिया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनके ऑक्टेट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जो कि वो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे उनके ऊपर नेगेटिव -1, -2 या -3 चार्ज आ जाता है। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इस तरह की कुछ मेटल्स हैं जिनका पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनको लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर वेरेस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाया है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज metals are placed in left hand side in periodic table. Okay students,
जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेटल्स कहाँ पड़े हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पड़े हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एंड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन, नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की कुछ डिजाइनिंग होती है। यहाँ पे एक अलग ब्लॉक होता है जो ए ब्लॉक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़े होते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, जिसको हम डिटेल से आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तो इस तरह से एलिमेंट पड़े होते थे। जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी मेटल्स, और राइट हैंड साइड जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल्स। तो आपको याद रखना है, इन पीरियोडिक टेबल मेटल्स आर प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड whereas non metals are placed in right hand side. Okay students, now the next point is metals are solid at room temperature. Normally metals solid ही होते हैं सारे, solid at room temperature, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, वो आपको याद रखना है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसी होती है, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, मरकरी कैसी होती है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी लिक्विड होती है, जो कि थर्मामीटर में होती है, वो आप देखते ही हैं लिक्विड है। उसके अलावा बाकी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड हियर दीज आर एग्जिस्ट इन all three states. All three state मतलब that is solid, liquid and gas. जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है, लिक्विड में भी प्रेजेंट है और गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट है। तो याद रखना है, नॉन मेटल्स सभी स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होती है, छोड़ करके मरकरी को। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। नेचर में कैसी होती है मेटल्स, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, शाइनी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है, सरफेस शाइनी होती है, उनकी चमकती है, मतलब लस्ट्रस प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो मेटल्स लस्ट्रस होती है, और यहाँ पे जो आपको नॉन मेटल दिखाई दे रही है ये होती है नॉन लस्ट्रस। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा, और वो है एक्सेप्ट नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन कैसी होती है, आयोडीन जो है उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, वो लस्ट्रस है। तो याद रखना है, मेटल्स लस्ट्रस हैं और नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इट इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स आर हैविंग मोलेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो है नॉन मेटल्स ये कैसी होगी, नॉन मोलेबल। नॉन मोलेबल इन नेचर। व्हाट इज मीन्ड बाय मोलेबल? मोलेबल मीन्स दे कैन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, उनकी शीट बनाई जा सकती है। तो मेटल्स की हम यहाँ पे शीट बना सकते हैं, उनके शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को शीट की फॉर्म में या थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये होती है मोलेबल, ये होती है नॉन मोलेबल। नेक्स्ट, डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स डक्टाइल होती है नेचर में, और नॉन मेटल्स कैसी होती है, नॉन डक्टाइल इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, डक्टाइल इन नेचर, नॉन डक्टाइल इन नेचर। व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है यदि किसी सब्सटेंस को हम खींच करके उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसको बोलते हैं हम डक्टाइल नेचर। तो ये डक्टाइल नेचर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेटल्स में प्रेजेंट होती है। मेटल के तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के तार नहीं। जैसे कोयला होता है तो कोयले के, नाइट्रोजन के इनके तार बनेंगे, नहीं बनेंगे, पॉसिबल नहीं है।
So non-metals are non-ductile in nature, whereas metals are ductile in nature. Okay, students? Now, the next point is metals generally कैसी होती है? Generally sonorous in nature. Sonorous means they produce ringing sound. लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे? नॉन सोनोरस या नॉट सोनोरस. ये मेटल्स सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये कुछ इस तरह की मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं, तो जनरली हार्ड होती हैं एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. लेकिन नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर सॉफ्ट इन नेचर. नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहां पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा. एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, सबसे ज्यादा रिजिड कंपाउंड, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कंपाउंड जो होता है वो होता है डायमंड. तो जनरली नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में कार्बन आता है जिसके एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट, फुलरिन, डायमंड. तो उसमें जो डायमंड है वो कैसा होता है? डायमंड हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता. तो इसको छोड़ करके बाकी जनरली सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट, मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हाई होता है. लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट. यहां पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा कि जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन दो मेटल ऐसी हैं जो पाम के ऊपर भी पिघल जाती है, रूम टेम्परेचर पिघल जाती है. हथेली पे आप लेंगे उसको तो यहां पर भी पिघल जाती है. ऐसी मेटल कौन कौन सी हैं? तो ऐसी मेटल्स हैं एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम. रिमेंबर इट, याद रखना है. गैलियम और सीजियम को छोड़ करके जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, और यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट है नॉन मेटल्स का. लेकिन जैसे हमने देखा डायमंड है, तो इसको यदि आप मेल्ट करना चाहेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा. तो इसके अंदर भी एक्सेप्शन हम लिख देंगे डायमंड का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Metals are good conductor of heat and electricity, whereas in case of non-metals they are poor conductor of heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट. जो ग्रेफाइट होता है, जो आपकी पेंसिल होती है HB पेंसिल, उसके बीच में जो लगी होती है वो कार्बन कौन सा है? ग्रेफाइट. और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. रिमेंबर इट, याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कई सेल जो होते हैं ड्राई सेल, उनके बीच में कार्बन की रोड होती है. जैसे जो सेल है टॉर्च का सेल, उसको कभी तोड़ के देखा हो तो उसके अंदर एक कार्बन की रोड मिलेगी, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. इसके अलावा जो हीट का कंडक्टर है वो डायमंड है. डायमंड हीट को कंडक्ट कर देगा. याद रखना है, डायमंड है उसके अंदर से हीट भी कंडक्ट हो जाएगी. तो इन दो एग्जाम्पल को छोड़ करके बाकी सारी नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स जनरली है
हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, डेंस होती है वो, और नॉन मेटल्स जो हैं इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। तो ये हमें देखिए टोटल 11 डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा है एग्जाम्पल सहित कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल कैसे होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होती है, आपको स्पेशली याद रखना है। इसके अलावा सभी तरह के डिफरेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। नाउ वन नेक्स्ट पॉइंट इज मेटलॉइड। व्हाट इज मीन्ड बाय मेटलॉइड, एक और पॉइंट यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या होते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड्स क्या है, क्या वो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, क्या वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। जी हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज जिनके अंदर अवेलेबल होती हैं, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। द एलिमेंट विच आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल नॉन एज मेटलॉइड। ऐसे एलिमेंट जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की होती है, उनको हम किस नाम से जानेंगे, मेटलॉइड्स के नाम से जानेंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसको आप जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन के बाद में आता है कार्बन, उसके बाद में आता है नाइट्रोजन, उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन भी है लेकिन वो अभी हमें काम में नहीं आ रहा है। तो अभी जो एलिमेंट काम में आ रहे हैं हम उन्हीं को देखते हैं। अभी जो बोरोन वाला ग्रुप है, कार्बन का ग्रुप है, नाइट्रोजन का ग्रुप है और ऑक्सीजन का ग्रुप है, उसको हम 1 मिनट में याद कर सकते हैं। ध्यान से देखना है इसको कैसे याद करेंगे। बोरोन वाले ग्रुप को हम कंप्लीट करेंगे BALGAINTL। ओके स्टूडेंट्स, कैसे याद करना है अभी आपको बताया जाएगा। दिस इज द ग्रुप ऑफ कार्बन फैमिली, नाउ इट इज द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं मेटलॉइड क्या होते हैं। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर एक जिगजैग लाइन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की हुई होगी। पीरियोडिक टेबल में आपको एक इस तरह की जिगजैग लाइन मिलेगी। उस जिगजैग लाइन की बाउंड्री पर आने वाले एलिमेंट मेटलॉइड्स होते हैं, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होती है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो उसकी बाउंड्री लाइन पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। तो आपको याद रखना है मेटलॉइड के बारे में 2 लाइन याद रखनी है, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स as well as non-metals. Second point, they are represented by zigzag line in the periodic table, in the right hand side of periodic table. Okay students, तो इनको याद कैसे करना है, फिर कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पे। तो एलिमेंट के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बाउंड्री लाइन पर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, थोड़ी डार्क लाइन करने की कोशिश है यहाँ पे, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये जो एलिमेंट थोड़े से डार्क कर दिए हैं मैंने, साइड में भी लिख दिया इनको। दीज आर नॉन एज मेटलॉइड, क्योंकि उनमें कुछ प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कुछ है नॉन मेटल्स की। अब ये इतने सारे एलिमेंट याद कैसे रहेंगे,
यदि आप ये एलिमेंट याद कर लोगे तो आपको एग्जाम्पल लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनको ये ज़्यादा एलिमेंट है, इनको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजिली ये याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिए, बोरोन वाले ग्रुप को आपको याद रखना है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओके, TL लिखा हुआ है यहाँ पे बोरोन लिखा हुआ है, तो इसको याद करने की ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला, एक ही लाइन में आपको याद हो जाएंगे, यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं होगा। नेक्स्ट, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, इस तरह से आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नेक्स्ट, न्यूज पेपर आज सब बिके, न्यूज पेपर आज सब बिके, इसको और भी दूसरी तरह से याद कर सकते हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस आप बना सकते हैं जिससे आपको पूरी लाइन याद हो जाएगी। यहाँ भी एक और लाइन हम यूज कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस जो आपको इजीली याद हो जाए, जैसे सावन का महीना अभी गया है तो उससे रिलेटेड एक लाइन यहाँ से हो सकती है, चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती, ऐसे इस लाइन को याद कर सकते हैं। और ये वाली बहुत ही फेवरेट लाइन है, आपके बहुत पसंद आएगी, इसको हम याद कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आप एग्जाम के अंदर करते हैं, उससे टीपो, यहाँ से आपको याद रखना है उससे टीपो, किससे टीपना है आपको ज़्यादा पता है, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया गया है। तो इस तरह से हम सारे इन एलिमेंट्स को लिख लेंगे, फिर बोरोन के पास से यहाँ पे हम जिगजैग लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उस जिगजैग लाइन की जो बाउंड्री पे पड़े हुए कुछ एलिमेंट हैं वो मेटलोड की तरह बिहेव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसके अलावा शॉर्ट नोट ऑन मेटलॉइड्स। थैंक यू सो मच।